ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम वला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम व अला अबल आइम्मह व मअदिन नबुव्वा व मुख्तलिफ़िल मलाइका व अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले तालिब मतलूब अला कुल्ले तालिब नुक़्ततिद दायरतिल मतालिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िरि वल गायब मौलाना मौला सकलैन अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। दाइम अला आदाहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व तहारतिहिम व हैबतिहिम व इफ़्फ़तिहिम व विलादतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व हुवा क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइम्मति यहदून बिअम्रिना व इलैहिम फ़ील ख़ैरात व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवत पढ़े मोहम्मद आले अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, भाइयों दोस्तों, सबसे पहले आज की इस जश्न की मुबारकबादी विलादत बसिलसिले विलादत इमाम हसन अस्करी की खुद उनके फ़र्जंद इमाम असर वली असर साहिब ज़मान खिदमत में तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ। उसके बाद मराज कराम और उलमाए कराम और आप तमाम की खिदमत में विलादत इमाम हसन अस्करी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। वैसे इंशाअल्लाह ये जो तकरीर है, हमारा सिलसिला तकरीर का इंशाअल्लाह 1 बजे के अंदर तमाम हो जाएगा। उसके बाद बाजमात नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद शायर अहले बैत जनाब डॉक्टर साहब हमारे अल्ताफ़ करबलाई साहब इंशाअल्लाह अपना नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। तो लिहाजा नमाज के बाद आप मुमिनीन तशरीफ़ फरमाइए। सलवत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हज़रात, आज के इस मुख्तसर सी इबादत में चूँकि अब जश्न इमाम हसन अस्करी का है, तो लिहाजा इमाम हसन अस्करी के मुताल्लिक़ आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। शब विलादत राजपेट में जो महफ़िल थी, हमने कुछ गुफ्तगू वहाँ पे की थी बारगाह बीबी ज़ैनब ने, और उस गुफ्तगू से हटते हुए इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद गुफ्तगू इमाम की शान में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उसके बाद मैं आपकी इस ज़हमत को या आपकी इस इबादत को तमाम कर दूँगा। वैसे इमाम हसन अस्करी के लातेदाद फ़ज़ाइल हैं, लातेदाद इमाम के मनाक़िब हैं। इमाम के इतने फ़ज़ाइल हैं, इमाम के इतने मनाक़िब हैं कि इंसान इमाम के फ़ज़ाइल पढ़ता पढ़ता मर जाए मगर इमाम के फ़ज़ाइल कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए कि इमाम हसन अस्करी हैं। अब आइए देखते हैं कि इमाम हसन अस्करी के जो इम्तियाज़ात हमारा जो मौजू है, इमाम हसन अस्करी के जो इम्तियाज़ात है, इमाम हसन अस्करी के जो खुसूसियात है, जो किसी भी मासूम को नहीं मिले सिवाय इमाम हसन अस्करी के। इमाम हसन अस्करी के कुछ इम्तियाज़ात है, इमाम हसन अस्करी के कुछ खुसूसियात है जो अल्लाह ने किसी भी मासूम को नहीं दिया, अल्लाह ने किसी भी इमाम को नहीं दिया। वो इम्तियाज़ात क्या है इमाम हसन अस्करी के, वो खुसूसियात क्या है इमाम हसन अस्करी के जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया सिवाय इमाम हसन अस्करी के। पहली खुसूसियत यह है कि इमाम का नाम क्या है? इमाम का नाम है हसन। हसन के माने क्या है? देखिए, मैं गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊँगा और आप तवज्जो करें, इंशाअल्लाह मैं बड़े तेज़ी से गुफ्तगू तमाम कर दूँगा। इमाम का नाम क्या है? इमाम का नाम है हसन। हसन के माने क्या है? हसन के माने है जी, माशाअल्लाह खुदा सलामत रखे। हसन के माने है खूबसूरत, हसन के माने है जमील, हसन के माने है बेहतरीन। तो लिहाजा
ख़ानदान अहले बैत में, ख़ानदान अहले बैत में हुस्न इन्हीं के ख़ानदान से शुरू होता है, इन्हीं के ख़ानदान पे ख़त्म हो जाता है। हुस्न इन्हीं के ख़ानदान से शुरू होता है, हुस्न इन्हीं के ख़ानदान पे ख़त्म हो जाता है। मैं मजमू की तवज्जो चाहता हूँ, हुस्न इन्हीं के ख़ानदान से शुरू होता है, हुस्न इन्हीं के ख़ानदान से ख़त्म हो जाता है। पूरे तारीख़ इस्लाम में, पूरे तारीख़ आदमियत में, पूरे तारीख़ इंसानियत में हुस्न शुरू होता इन्हीं के ख़ानदान से, ख़त्म होता इन्हीं के ख़ानदान से। हुस्न की इब्तिदा को हसन मुजतबा कहते हैं, हुस्न की मेराज को हसन अस्करी कहते हैं। हुस्न की इब्तिदा को हसन मुजतबा कहते हैं, हुस्न की मेराज को, हुस्न की इंतहा को हसन अस्करी कहते हैं। हाँ, हसन अस्करी कहते हैं। अच्छा आइए, अल्लाह ने इनके जो नाम अता किए हैं, अल्लाह ने पर्दे गैब में रख दिया था। अल्लाह ने जो नाम इन्हें दिए, अल्लाह ने पर्दे गैब में रख दिया। आदम आए, नाम आदम है, हसन नहीं है। नूह आए, नाम नूह है, हसन नहीं है। इब्राहिम आए, नाम इब्राहिम है, हसन नहीं है। जनाब याकूब आए, नाम याकूब है, हसन नहीं है। जनाब यूसुफ आए, नाम यूसुफ है, मगर हसन नहीं है। अल्लाह ने कुछ नामों को छुपा लिया अहले बैत के खातिर, और जो नाम अल्लाह ने अहले बैत को दिया अपने नामों से मुश्तक किया। यानी वो महमूद है तो इन्हें मोहम्मद बनाया, वो महमूद है इन्हें मोहम्मद बनाया। हाँ, वो महमूद है इन्हें मोहम्मद बनाया। वो आला है इन्हें अली बनाया। वो फातिरुस समावाति वल अर्ज़ है, इन्हें फातिमा बनाया। वो मोहसिन है, इन्हें हसन बनाया। और वो परवरदिगार अपने बंदों पर हमेशा एहसान करने वाला, इन्हें हुसैन इब्न अली बनाया। अल्लाह ने जो नाम इन्हें अता किया है कायनात में किसी को नहीं दिया। अली का नाम क्या है? अच्छा, मोहम्मद का नाम क्या है? जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। हाँ, फातिमा के माने क्या है? फातिमा के माने जानते हैं आप? फातिमा के माने हाँ, छुड़ाने वाली, है ना। फातिमा के माने क्या है? फातिमा के माने छुड़ाने वाली। तो क्या अब रिवायतों में है कि जब क़यामत का मैदान होगा तो फातिमा दर जन्नत पे बैठ जाएगी। अल्लाह से कही, परवरदिगार जब तक हुसैन की मोहब्बत करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। आपने सुना ना, यानी अपने चाहने वालों को, हाँ, अपने चाहने वालों को आतिशे जहन्नम से छुड़ा ले, उसे फातिमा कहते हैं। तो बीबी का नाम फातिमा है, तो क्या बीबी उसी दुनिया में फातिमा है? का नहीं, बीबी उस दुनिया में भी फातिमा है। बीबी इस दुनिया में भी फातिमा है, बीबी उस दुनिया में फातिमा है। तो जहन्नम से बचाएगी, जहन्नम से छुड़ाएगी। इसलिए फातिमा कहते हैं। बीबी का नाम फातिमा इस दुनिया में इसलिए है कि अपने चाहने वाले को कुफ्र से, ईमान से बचाने वाली को फातिमा कहते हैं। के माने जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए, फातिमा के माने छुड़ाने वाली। बीबी उस दुनिया में भी छुड़ाएगी अपने चाहने वालों को, इस दुनिया में छुड़ाएगी। अली के माने क्या है? अली के माने सबसे बुलंद। मैंने ईसारे सौफ के मजलिस में कहा था ईरानी गली में, अली के माने है सबसे बुलंद। अब क्या अली ही अली है? नहीं, दो अली नजर आएंगे। अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ। दो अली आपको नजर आएंगे। आप जाइए और अल्लाह के जो अस्मा है कुरान मजीद के आखिर में आप पढ़ लीजिए। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह हसीब है, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है,
अल्लाह हसीब है, अल्लाह फत्ताह है, अल्लाह के 100 नाम है, लेकिन उन 100 नामों में से एक नाम अली भी है। 100 नामों में से एक नाम अली भी है, तो 2 अली हो गए ना। 2 अली हो गए। एक अली वो अली जो अर्श पे रहने वाला है, एक वो अली जो फर्श पे रहने वाला है। मैं अल्फाज को बदल दूं, 2 अली है, एक वो भी अली है, एक ये भी अली है। एक रिस्क लेने वाला अली है, एक रिस्क बांटने वाला अली है। एक रिस्क बांटने वाला अली, एक रिस्क देने वाला अली, एक माँ के शिकम में तस्वीर बनाने वाला वो भी अली है, माँ के शिकम में तस्वीर बनाने वाला ये भी अली है। 2 अली है ना, एक वो अली है, एक ये अली है। वो खालिक अली है, ये मखलूक अली है। वो राज़िक अली है, वो रिस्क देने वाला अली है, ये रिस्क लेने वाला अली है। वो पैदा करने वाला अली है, ये खल्क होने वाला अली है, ये खल्क होने वाला अली है। मगर वो भी अली है, ये भी अली है। और इस अली में और उस अली में बस फर्क इतना है, वो अर्श का अली है, ये फर्श का अली है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। अली के माने सबसे बुलंद है। अभी हसन के माने क्या है? पहले मैं हुसैन के माने बता देता हूँ। हुसैन के माने और हसन के माने में कोई फ़र्क नहीं है। किसी जाकिर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हसन के माने में और हुसैन के माने में कोई फ़र्क नहीं है। हसन के माने भी हसीन के हैं, हुसैन के माने भी हसीन के हैं, मगर फ़र्क इतना है, बड़े खूबसूरत को हसन कहते हैं, छोटे खूबसूरत को हुसैन कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। तो लिहाजा इमाम की जो खुसूसियत है इमाम हसन अस्करी की, इनका नाम क्या है? हसन अस्करी है। कायनात में कोई हसन अस्करी नहीं है सिवाय इनके। 11 इमामों में से कोई भी हसन अस्करी नहीं है, सिवाय इमाम हसन अस्करी के। इमाम का एक लक़ब है, सिवाय इमाम हसन अस्करी के किसी को नहीं मिला। वो लक़ब कौन सा है? वो लक़ब है ज़की। इमाम का जो लक़ब है वो कौन सा है? ज़की। आप दुआए तवस्सुल में पढ़ते हैं ना, ज़की लफ्ज़ आता है ना, लक़ब आता है ना। इमाम हसन अस्करी का जो लक़ब है, तवज्जो करें, माना पे तवज्जो करें, इंशाल्लाह मैं माने बताऊंगा। क्या है? ज़की। ज़की के माने क्या है? ज़की के माने बहुत सारे माने हैं, आप नेट में सर्च करिए। ज़की के माने पाक है, ज़की के माने ताहिर है, ज़की के माने मुतहर है, ज़की के माने खुद भी पाक है, दूसरों को पाक करने की सलाहियत रखता है। सारे माने हैं ना, लेकिन सारे मानों में से एक और माना है। ज़की के माने इजाफा, खुदा की कसम तवज्जो करें, ज़की के माने इजाफा, ज़की के माने बढ़ना। आप जो कहते हैं ना ज़की, इसी से ज़कात है। आप पूरे लोग खामोश हो जाएंगे, मैं जानता हूँ। इसी से क्या है, थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वाले को तकलीफ़ ना हो। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़की बहुत सारे माने हैं ज़की के। उन बहुत सारे मानों में से एक माना क्या है? बढ़ना। एक माना क्या है? इजाफा होना। कि माने इजाफा होना। अब चाहे ज़कात हो, अब खामोश बैठेंगे आप, मैं जानता हूँ, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो खुम्स हो, चाहे वो ज़कात हो,
चाहे वो खुम्स हो, दोनों के माने बनना है। लोग तसव्वुर करते हैं माल निकाल दिया अल्लाह की राह में, ज़कात निकाल दिया माल घट जाएगा, खुम्स निकाल दिया जाएगा माल बढ़ जाएगा, जबकि ज़कात के माने बनना है, खुम्स के माने बनना है। लोग ये समझते हैं अल्लाह की राह में माल निकाल दिया जाएगा माल घट जाएगा, जबकि अल्लाह बताता है माल निकालो, बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जितने लोगों ने हाथ उठाया खुम्स व ज़कात उन्हीं को पसंद आया, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया लगता है कि उनको पसंद नहीं आया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो लिहाजा ज़की के माने क्या है, तवज्जो करें ना। ज़की के माने बनना, ज़की के माने इजाफा होना। अब इमाम हसन अस्करी का लक़ब है ज़की, और इमाम की पूरी कुल जिंदगानी 28 साल है। खुदा की कसम तवज्जो करें, इमाम की जो जिंदगानी है 28 साल में दर्जे शहादत पे फाइज हुए। क्या अल्लाह ने इनकी उम्र को बढ़ाया? तो नहीं बढ़ाया, 28 साल में दर्जे शहादत पे फाइज हो गए। फिर इमाम हसन अस्करी को ज़की क्यों कहा जाता है? ज़की के माने बनना है, ज़की के माने इजाफा करना है। जब ज़की के माने बनना है, ज़की के माने इजाफा करना है, तो लाजिम है, ज़रूरी है अल्लाह इन्हें एक ऐसा बेटा अता करे कि उनकी उम्र को अल्लाह इतना बढ़ाए, इतना इजाफा करे, नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाए, ये बाकी रहे। सलामती इमाम ज़माना बाबा दे बलम कर जब ज़की के माने बढ़ना इजाफा होना है, इनकी पूरी उम्र 28 साल में इनकी शहादत वाक़ई हो गई। अल्लाह ने नहीं बढ़ाया, उम्र नहीं बढ़ाया, लेकिन अल्लाह इन्हें एक ऐसा बेटा अता कर रहा है कि अल्लाह उन बेटे की उम्र को इतना इजाफा कर रहा है, इतना बढ़ा रहा है कि नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाए, आमिना नरजिस का लाल बाकी रहेगा। हाँ? मैंने राजपेट में एक जुमला कहा था, वो जुमला यह है कि रसूल अकरम ने फरमाया इन्नी तारिकुम फ़िकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा, दूसरे अहले बैत, कुरान अहले बैत। तो लिहाजा दोनों का साथ होना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ? जब रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान छोड़े जा रहा हूँ और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, तो दोनों का साथ होना ज़रूरी है। एक हो एक ना हो, ना कुरान है ना अहले बैत है। एक हो एक ना हो, ना कुरान है ना अहले बैत है, दोनों का होना ज़रूरी है। यानी कुरान आया, इधर मौलाए कायनात भी आए, मौलाए कायनात चले गए, कुरान अपनी जगह पे था, इमाम हसन आ गए, इमाम हसन चले गए, कुरान था, इमाम हुसैन आ गए, इमाम हुसैन चले गए, कुरान था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले गए, कुरान था, इमाम मोहम्मद बाकर आ गए, इमाम मोहम्मद बाकर चले गए, कुरान था, इमाम जाफ़र सादिक आ गए, इमाम जाफ़र सादिक चले गए, कुरान था, इमाम मूसा काज़िम आ गए, इमाम मूसा काज़िम चले गए, कुरान था, इमाम अली रज़ा आ गए, इमाम अली रज़ा चले गए, कुरान था, इमाम मोहम्मद तकी आ गए, इमाम मोहम्मद तकी चले गए, कुरान था, कुरान था, इमाम हसन अस्करी आ गए, इमाम हसन अस्करी आ गए। दोनों का साथ होना ज़रूरी है। कुरान अपनी जगह पे मौजूद था, एक के बाद एक इमाम आता रहा, कुरान मौलाए कायनात, कुरान इमाम हसन, कुरान इमाम हुसैन, कुरान चौथे इमाम, कुरान पाँचवें इमाम, कुरान छठे इमाम, कुरान सातवें इमाम, कुरान आठवें इमाम, कुरान नौवें इमाम, कुरान 10वें इमाम, कुरान 11वें इमाम, कुरान 11वें इमाम, कुरान 11वें इमाम। मत में की तवज्जो, कुरान 11वें इमाम, कुरान 11वें इमाम। लोग आज हमसे सवाल करते हैं तुम्हारा इमाम 1400 साल से कैसे जिंदा है, क्या दलील है? मैंने कहा जब तक कुरान है इमाम ज़माना मौजूद है। तो लिहाजा इमाम का जो लक़ब है ज़की है,
इमाम हसन अस्करी का जो लक़ब है ज़की है, नाम क्या है? हसन है। लक़ब, दूसरा लक़ब क्या है इमाम हसन अस्करी का? ज़की है और अस्करी है। अस्करी के माने क्या है हम जानते हैं दोस्तों के लिए। अस्करी के माने क्या है? अस्करी के माने लश्कर वाला। खुदा की कसम तवज्जो करें, अस्करी के माने लश्कर वाला। क्या रसूल खुदा लश्कर वाले नहीं थे? क्या रसूल खुदा लश्कर वाले नहीं थे? लश्कर वाले थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की बारे में। इमाम का जो लक़ब है अस्करी है। अस्करी के माने क्या है? अस्करी के माने है लश्कर वाला। इम्तियाज़ भाई, अस्करी के माने लश्कर वाला। क्या रसूल खुदा लश्कर वाले नहीं थे? क्या लश्कर वाले थे? क्या मौलाए कायनात लश्कर वाले थे? इस्लाम की जो सबसे पहली जंग हुई उस जंग का नाम है जंगे बदर। जंगे बदर में कितने फरिश्ते आए? इस्लाम की पहली जंग कितने फरिश्ते आए? लिख लीजिए अपने दिमाग में, कितने फरिश्ते आए? इस्लाम की पहली जंग आसमान से 5000 फरिश्ते आए। 5000 फरिश्ते आए नबी की नुसरत के लिए। हाँ आए ना, लश्कर आए ना, मगर रसूल को अस्करी नहीं कहा गया। मौलाए कायनात लश्कर वाले हैं मगर अस्करी नहीं कहा गया। जो किसी इमाम को नहीं मिली मेरे हसन अस्करी लश्कर वाला। क्यों कहा गया लश्कर वाला? बादशाह वक्त हाकिम वक्त ने नौज़ बिल्ला इमाम को डराने के लिए इमाम को बुलाया, जी मोतमिद बुलाया, और बुलाने के बाद इमाम को अपना लश्कर दिखाया। रिवायतों में है कि हाकिम ने मोतमिद ने 90,000 का, 90,000 जानते हैं ना अपनी ज़बान में 90,000, 90,000 का लश्कर इमाम को दिखाया। उसके जहन में ये था कि मैं इमाम को अपना लश्कर दिखाऊंगा तो इमाम डर जाएंगे। इसे क्या पता कि डरने वाले नहीं हैं, ये डरपोकों को इज्जत अता करने वाले हैं। ये डरने वाले नहीं है, ये इज्जत अता करने वाले हैं। अब इमाम ने जब 90,000 का जो लश्कर दिखाया, इमाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। इमाम ने क्या फरमाया? क्या तूने मुझे अपना लश्कर दिखाया? हाँ, क्या मैं तुझे अपना लश्कर दिखाऊं? हाँ, क्या मैं तुझे अपना लश्कर दिखाऊं? उसने कहा आपका लश्कर कहाँ पे है? अब इमाम ने आसमान की तरफ इशारा किया। रिवायत की जिम्मेदारी मेरी, आसमान की तरफ इशारा किया। जैसी इमाम ने आसमान की तरफ इशारा किया, लातेदाद मलाइका, लातेदाद फरिश्ते, हर एक के हाथ में तलवार, हर एक के हाथ में नेज़ा, हर एक के हाथ में भाला। उसने हाथों को जोड़ा, मौला ये क्या है? कहा ये तेरा लश्कर है, वो मेरा लश्कर है। कहा वो तेरा लश्कर है, ये मेरा लश्कर है। मैंने हाथों को जोड़ा, मौला फर्जंद रसूल हाकिम ने आपको ज़मीन वालों का लश्कर दिखाया, आप इशारा करते ज़मीन वाले लश्कर आ जाता आपके पास। हाँ? मगर इमाम ने कहा कि मैं ज़मीन वालों का लश्कर नहीं दिखाऊंगा। तवज्जो करें, मैं ज़मीन वालों का लश्कर नहीं दिखाऊंगा, मैं आसमान वालों का लश्कर दिखाऊंगा। कहा मौला क्यों? कहा सुनो, जो हाकिम यहाँ का था, तवज्जो, हाकिम यहाँ का था, यहाँ का लश्कर दिखाया, मैं वहाँ का हूँ, वहाँ का लश्कर दिखाऊंगा। हाकिम यहाँ का है, यहाँ का लश्कर दिखाएगा, मैं वहाँ का हूँ, वहाँ का लश्कर दिखाऊंगा। का सुनो, हाकिम ने जो लश्कर दिखाया, वो लश्कर कौन सा है? वो लश्कर है फ़ानी। खुदा की कसम तवज्जो करें, हाकिम ने जो लश्कर दिखाया वो लश्कर है फ़ानी। इमाम का लश्कर है बाकी, हाकिम का लश्कर है खाकी, इमाम का लश्कर है नूरी। हाकिम का लश्कर पस्तियों से आया, इमाम का लश्कर बुलंदियों से आया।
तो लिहाजा हाकिम ने जब अपना लश्कर दिखाया, कितना लश्कर दिखाया? 90,000 का लश्कर दिखाया। तारीख़ में मिलता है कि जब इमाम ने उंगली का इशारा किया, 90,000 नहीं, तवज्जो करें, इमाम ने, हाकिम ने जब इशारा किया, 90,000 का लश्कर दिखाया हाकिम ने। इमाम ने जो इशारा किया 90,000 का नहीं बल्कि 90 लाख का लश्कर नजर आया। 90 लाख का लश्कर नजर आया। 90 लाख का लश्कर ना रसूल के पास था, ना अली के पास था, किसी इमाम के पास ना था सिवाय इमाम हसन अस्करी के। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये है इमाम हसन अस्करी। इसलिए इमाम हसन अस्करी को अस्करी कहा जाता है। किसी इमाम को लक़ब नहीं मिला सिवाय इमाम हसन अस्करी के। और अल्लाह ने एक ऐसा बेटा अता किया, एक ऐसा बेटा अता किया, इसलिए कि कुरान की आयत है ना, ऐनमा तू तुम्हारे सामने है। सादिक़ आले मोहम्मद से किसी ने सवाल किया, मौला वजुल्लाह से मुराद क्या है? इमाम ने कहा नहनु वजुल्लाह वजुल्लाह। इधर चाहो ने है। अल्लाह का चेहरा मुराद क्या है? मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, पूरे इमाम वजुल्लाह है। इमाम ज़माना वजुल्लाह है, इमाम ज़माना वजुल्लाह है। तुम जिधर चले जाओ इमाम ज़माना तुम्हारे सामने है। मार्केट में जाओ इमाम का चेहरा तुम्हारे सामने है। गली में इमाम का चेहरा तुम्हारे सामने है। कूचे में इमाम का चेहरा तुम्हारे सामने है। मस्जिद में इमाम का चेहरा तुम्हारे सामने है। आशुल खाने में इमाम का चेहरा तुम्हारे सामने है। स्कूल में इमाम का चेहरा तुम्हारे सामने है। कॉलेज में इमाम का चेहरा तुम्हारे सामने है। तो गुनाह करने से पहले ये सोच के गुनाह करना, मेरा मौला मुझे देख रहा मेरा इमाम मुझे देख रहा है, वजुल्ला मुझे देख रहा है। हमारे घर की औरतें, हमारे घर की बेटियां किसी बाजार से कुछ कूसे से गुजरे तो किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े इसका कौम कौन सा है, इसका मजहब कौन सा है। चादर ओढ़ना बता ले ज़हरा की कनी जा रही है। चादर ओढ़ना बताए ज़हरा की कनी जा रही है। हमारा कौम का जवान, हमारा कौम का जवान किसी गली, किसी कूचे से, किसी बाजार से जा रहा है, किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े इसका मजहब क्या है, इसकी आंखें बताए अली अकबर का चाहने वाला है। आंखें बताए अली अकबर का चाहने वाला है। चलने का ढंग बताए अली अकबर का चाहने वाला है। तरीका बताए मौलाए कायनात का चाहता है। बस मैं दामन में नहीं है कि इस 11वें वजहुल्ला के सदक़े में परवरदिगार हमारे सारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमारे मरहुमीन के गुनाह सगीरा कबीरा अमदन सेवन माफ़ फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन सलामत तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगार जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है परवरदिगार इनकी तमाम हाजत शरिया को पूरा फरमा। परवरदिगार इनकी मुश्किलात को बरतरफ फरमा। परवरदिगार इनके घर में बरकत रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार
जितने जवान यहाँ पे परदिगार इनके जवानों के रोज़े में इज़्ज़त में तरक्की अता फरमा। परदिगार जितने हमारे बुज़ुर्ग हैं परदिगार इनके बुज़ुर्गों में इजाफ़ा फरमा, इन्हें तूल उम्र अता फरमा, तमाम ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार जो इस महफ़िल में जिन्होंने हिस्सा लिया दामे दिरहम सुख्ने परदिगार इनकी तमाम हाजत शरिया को पूरा फरमा। परवरदिगार इनकी सही और इन कोशिश को कबूल फरमा। परवरदिगार इनके मुश्किलात को बरतरफ फरमा। परवरदिगार इससे ज़्यादा और इमाम के राह में खर्च करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शिफ़ात हुसैन नसीब फरमा। परवरदिगार तमाम मज़लूमान जहान की हिफाजत फरमा, बिलअक़स फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जहाँ इस ख़ित्ते में शियाने हैदर करार रहते बिलअक़स ईरान लबनान शाम सीरिया जितने शियाने हैदर करार हैं परवरदिगार तमाम शियाने हैदर करार को ज़मीन और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार ज़ालिम को नाबूद फरमा, बिलख़ास अमेरिका और इज़राइल को नाबूद फरमा। परवरदिगार आखिरी हुज्जत इमाम असर के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हम सब को उनके नासरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।